नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। क्या सचमुच भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? क्या नफरत फैलाकर हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करके हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि कोई भी सरकार देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे? क्या हमारे पूर्वजों ने हिंदू राष्ट्र की कभी कल्पना की थी? तरह तरह के सवाल हैं और तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बाबाओं की माने तो उन्होंने अपने मन दिलो दिमाग में हिंदू राष्ट्र बना दिया है, लेकिन सरकार भी उनके सपोर्ट में कभी कभी आती दिख जाती है। क्या सचमुच ऐसा संभव है? इस सब के लिए बात करने के लिए मेरे साथ हैं आज ज्योतिष एवं राजनीतिक मामलों के जानकार पंडित सुरेश शास्त्री। देखिए इमरान जी, जो आपने सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ख़ास तौर पे हम अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं कि दो चीज़ें हैं। सबसे पहला नंबर क्या है कि जो धर्म होता है ये राष्ट्र को मजबूत भी बनाता है और कमज़ोर भी करता है। ये सबसे पहली बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1947 में जब हमारा देश कई बार जी गुलाम रह चुका है, ये छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। इसके पहले मुस्लिमों के गुलाम रहे हैं, फिर उसके बाद मुगलों के गुलाम रहे हैं, फिर उसके बाद अंग्रेजों के गुलाम रहे। जब अंग्रेजों से हमको आज़ादी मिली तो वो 1947 था। अगर उस समय पर हम चाहते तो एक हिंदू राष्ट्र बना सकते थे। अच्छा शास्त्री जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। जी जो हमारे देश का इतिहास है जी वो 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जी प्राचीन, जी मध्यकाल जी और मॉडर्न जी एरा। जी ठीक है, तो जो हमारा प्राचीन काल है, प्राचीन काल हमारा पुराणों का है, जी देवी देवताओं का है जी और तरह तरह की देश में मान्यताएं थी। जी ज़्यादातर लोग जी प्रकृति की पूजा करते थे, जीव जंतुओं की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। जिनसे उनको डर लगता था वो उनकी पूजा करते थे। कहीं कहीं साक्ष्य मिले हैं कि मूर्ति ना के बराबर है, लेकिन जो जीव जंतु हैं उनकी भी मूर्तियां मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि वो उस वक्त पूजा पाठ में विश्वास करते होंगे, लेकिन धर्म बहुत ज़्यादा नहीं था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो हमारा देश है, जो हमारी संस्कृति है, वो हमारी संस्कृति में क्यों पेड़ की पूजा की जाती है, जी क्यों पीपल वृक्ष सर्वोपरि माना गया, बट वृक्ष सर्वोपरि माना गया, ये क्यों? और ऐसा क्यों कहा गया है कि एक वृक्ष एक पुत्र के समान होता है और इसलिए हर व्यक्ति को एक वृक्ष लगाना चाहिए। सबसे पहला नंबर कारण यह है कि हमारा जो धर्म है ये हमेशा प्राकृतिक से जुड़ा रहा है। आपने देखा होगा, जी सुना होगा कि हमारे जो मतलब हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े प्रवर्तक देवता माने गए हैं या भगवान माने गए महादेव, वो नेचुरल प्राकृति में रहते हैं, यानी वो हिमालय में रहते हैं और ना उनका कोई घर है ना वहां पर कोई कुछ बना रखा उन्होंने, और वो प्राकृति के साथ रहते हैं। तो इसलिए हमेशा हमारा धर्म प्राकृति को लेकर के चला है और इसलिए हमारे यहाँ बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, आम के वृक्ष, इमली के वृक्ष, यानी जितने प्रकार के वृक्ष होते थे इनकी पूजाएं होती थी। क्यों होता था? क्योंकि ये हमको बदले में फल फूल तो देता ही देता था, उसके बदले में भी हमको जो है ऑक्सीजन इत्यादि ये देता था, और हम कुछ नहीं तो हमको छाया देता था। हम इसकी पूजा करते चले आए। जैसे नीम की है, नीम खाने की चीज नहीं है, कड़वा है, लेकिन फिर भी उस पे माँ भवानी का वास मान करके, माँ शीतला का मान करके और हम उनका पूजन करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो धर्म है जिसको हम सनातनी बोलते हैं, वो क्या है कि सनातन जो है वो हमेशा पेड़ पौधे पशु पक्षी हर किसी का पूजा करता है। हर किसी को वो उसके अंदर एक ईश्वर का स्वरूप देखता है और ईश्वर स्वरूप मान करके वो उनकी पूजा करता है। इसलिए आपने पुराने जो 500 वर्ष पुराने जो हमारी मंदिरें हैं उस पे आप देखेंगे बहुत सारे देवी देवताओं या मनुष्य की आकृतियां बनी हुई हैं, जो भाला लेकर खड़े हैं, या सर्पों की बनी हुई है। ये क्या है? अगर देखा जाए तो ये द्वारपाल हैं। ठीक है, और जो हमारे पिंडों की रक्षा करी है, जो पिंड की रक्षा करी है, वो सर्प हैं। लेकिन वो एक दंत कथाएं हैं और एक बहुत बड़ी बात है कि मनुष्य का और सर्प लोक का यानी नाग लोकों का, इन दोनों का बहुत बड़ा एक तरीके से द्वंद्व रहा है हमेशा।
क्योंकि द्वंद्व इसलिए रहा है कि सर्प को देखते मनुष्य मार देता था और मनुष्य को देखते हुए सर्प काट लेता था। मैं यहाँ दर्शकों को यह भी बता दूं कि मैं बार बार सुरेश शास्त्री जी को नहीं रोकूंगा, क्यों? क्योंकि इनकी बात पूरी होनी बहुत जरूरी है। लेकिन आपने टीवी चैनलों पे देखा होगा, जैसे ही कोई व्यक्ति भाईचारे की बात करता है, आपस में लोगों को जोड़ने की बात करता है, तो उसका कनेक्शन तोड़ दिया जाता है, उसकी बात पूरी नहीं होने दी जाती। लेकिन मैं यहाँ पूरा मौका दूंगा शास्त्री जी को कि वो अपनी बात बताएंगे और लोगों को धर्म से परिचित भी कराएंगे और बताएंगे कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। मेरा फिर यही सवाल है। देखिए इमरान जी, सबसे पहले हम बताएं कि जब हमारे यहाँ 500 बरस पहले जी। जब हमारे यहाँ पर हम मतलब बहुत सारे युद्ध हुए हैं, युद्धों के बारे में हमको यही नहीं पता था कि हमारी मंदिरें थी, जो भी था, हमारे जो देवताओं के चीजें चिन्ह थी उनको मिटा दिया गया था। तो फिर क्या हुआ था कि यहाँ पर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ और उन्होंने एक मतलब आश्रम बनाया था जिसका नाम रखा था अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम। यानी उसके अंदर सिर्फ एक की पूजा होती थी, और वो किसकी पूजा होती थी कि जो जिसका गुरु होता था वही भगवान है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर देवो गुरुर महेश्वरो साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, क्योंकि गुरु को ही भगवान मान करके पूजा किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अद्वैत स्वरूप में द्वैत स्वरूप आ गया, यानी गुरु के साथ साथ भगवान की पूजा भी होने लगी और पूजा होने लगा, पूजा होकर के लोग उनको करने लगे। लेकिन रह गई बात कि अभी जो मैं देख रहा हूं बहुत सारे वाद विवाद डिबेट होता है, इसमें मैं सबसे बड़ी बात यह जानना चाहता हूं कि क्या व्यक्ति जो डिबेट कर रहा है, जिनको आपने चैनलों पे बिठाया है, क्या वो धर्म का अनुसरण कर रहा है? सबसे पहला नंबर, आप कभी भी एक मुस्लिम को देखो, आप कैसे जान जाते हैं कि ये मुसलमान है, और आप एक हिंदू को कैसे नहीं पहचान पाते कि ये हिंदू है? इसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है कि जिस तरीके से कुरान के अंदर मुस्लिम के बारे में बताया गया रहना और सहना, किस तरीके से उनका वेशभूषा होना चाहिए, वो उसी वेशभूषा में मिलता है, तो हम जानते हैं कि ये मुसलमान है। लेकिन आज एक हिंदू को अगर देखा जाए, जो अक्सर डिबेट में बैठते हैं, बात हिंदुत्व की करते हैं, बात धर्म की करते हैं, लेकिन ना उनके माथे पे चंदन है और ना उनके सर पे शिखा है और ना वो जनेऊधारी हैं और ना उनके गले में माला है। तो अब जब तुम ही खुद नहीं अपने धर्म का अनुसरण कर रहे हो, अपने धर्म को नहीं मान रहे हो, तो आगे क्या करोगे? अच्छा, आपका ये कहना है कि केवल हिंदुत्व की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन दिल में कुछ और रखते हैं? नहीं, मतलब जैसे कहने का यह है कि जब तक आप उसका वेशभूषा नहीं बनाओगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा? जैसे एक बहुत बड़ा महात्मा है, तो आप महात्मा को महात्मा कैसे कहते हैं? क्योंकि उस तरीके का उनका भेष है ना, उस तरीके का उनका भूषा है, वो उस तरीके से बात करते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर भी टिक्का टिप्पणी कर सकता है। अच्छा, हम फिर टॉपिक से भटक रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहला नंबर क्या होता है कि इमरान जी, जैसे आपका घर है, आपके घर में बंटवारा जब भी संभव होगा जब आपका पूरा परिवार सहमत होगा, तभी हो सकता है, अन्यथा कोई ना कोई दिक्कतें आती रहेंगी। इसलिए अगर देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए अगर मैं बोलता हूं कि नहीं बन सकता, तो मैं राष्ट्र विरोधी बात कर रहा हूं। लेकिन हकीकत अगर देखा जाए तो यह है कि हमारे यहां यह बनना नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मेरा देश एक लोगों के ऊपर नहीं चलता है। मेरा देश का संविधान है, उसके बाद में हमारे पास न्यायपालिका है, उसके बाद हमारे पास नगर पालिका है, फिर हमारे पास सांसद है। तो हमारे पास तो बहुत सारे कानून की इतनी जटिल प्रक्रिया बनाई गई है कि इन प्रक्रियाओं से निकलने में, जैसे आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, बात थी राम जन्मभूमि का। सबको पता है क्योंकि मैं अयोध्यावासी हूं, तो राम जन्मभूमि राम का है, ये पक्का है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन उसको भी बनने में कितना समय लगा, और अंतोगत्वा जो उसका फैसला सुनाया वो कोर्ट ने सुनाया ना, क्योंकि कानून ने कहा। तो कानून कभी भी ये नहीं बोलेगा कि जहां पर करोड़ों लोग अदर जाति के लोग भी रह रहे हैं, उसमें हम भी रह रहे हैं, तो हमको हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा वो। हाँ, हमको ये है कि अपने धर्म को मजबूत करना और अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना, ये कोई किसी को नहीं रोक सकता है, तो शायद नहीं रोकेगा। लेकिन अभी निकट भविष्य में ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हिंदू, मतलब जो खास तौर पे हिंदुस्तान या हमारा भारत जो है, मतलब एक तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। मैं यहाँ दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश है, और हमारा जो संविधान है वो हर धर्म, हर जाति का सम्मान करता है,
और उनमें एकता बनाए रखने की उसमें पूरी मूल भावना है। लेकिन कुछ राजनेता हैं जो अपने फायदे के लिए तोड़ मड़ोड़ के हर चीज पेश करते हैं। यही कारण है जो मुझे सुरेश शास्त्री जी से बात करनी पड़ रही है और आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। मेरा फिर यही सवाल है, लेकिन शास्त्री जी ने बातों ही बातों में कह दिया है कि जब तक सुख शांति नहीं होगी तो हिंदू राष्ट्र भी बनना संभव नहीं है। यदि बनाना है तो दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, उनका सम्मान करना होगा, उनके धर्म का सम्मान करना होगा, तभी जाकर कोई भी चीजें संभव हो पाएंगी, कोई भी कदम उठाया जा सकता है। अब मैं शास्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस तरह से देश में जो सन्यासी हैं, जो बाबा हैं और कुछ नेता हैं, आपने देखा होगा हेट स्पीच करते हैं, सीधे तलवार निकाल लेते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। इमरान जी, हम बताएं कि जो हमारा धर्म है, खास तौर पे अगर ऐसा होता कि हम बार बार में तलवार निकालते, बार बार में अगर हम काटते, तो हम कभी किसी के गुलाम ना हुए होते। क्योंकि कई बार ऐसा आया है, आपने सुना होगा मोहम्मद गौरी ने कितने बार हमारे यहाँ आक्रमण किया और उसे माफ कर दिया गया। इसके पहले भी आपने देखा होगा सिकंदर आया, उसके गर्दन पे तलवार रख करके और फिर भी उसको मृत्यु मतलब जो है एक तरीके से मृत्यु दंड से हटा करके उसको दान दिया गया, जीवन दान दे दिया गया। इस तरीके से यह है। देखिए, ऐसा है, अगर आपको राष्ट्र बनाना है तो इसमें सब सम्मति होना चाहिए, ठीक है। और राष्ट्र के अंदर अगर कोई भी हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है या राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, तो उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन उसको दंड देने का जो अधिकार है वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अब हमारे यहाँ पर राजतंत्र नहीं है, अब हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है कि उसके लिए हमारे यहाँ कानून बनाया गया है, उसके लिए हमारे पास कोर्ट हैं। हमको वहां जाना चाहिए, ना कि किसी को तुम दंड देने लगो। जैसे आजकल बहुत सारे न्यूज चैनलों पे हैं, आदमी को कोई मतलब कुछ सरकार क्या कह रही है उससे नहीं मतलब, लेकिन जो एंकर लोग होते हैं वो उनको सजा सुना देते हैं, बैठे बैठे सजा सुना देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला नंबर यही होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर हर चीज न्याय प्रणाली है। ऐसा नहीं है कि बताइए आप कौन सी ऐसी नहीं है जो न्याय प्रणाली ना हो, ठीक है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो योग्यता होती है, जैसे संत महात्माओं की भी एक बहुत बड़ी योग्यता होती है, ये बिना त्याग तपस्या इनके बहुत बड़ा इनकी प्रक्रिया होती है। क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारी परंपरा है उसको हम ऋषि परंपरा कहते हैं। जो ऋषि परंपरा का होगा वो अपनी परंपरा में अगर है तो वो कभी भी गलत भाषण नहीं देगा। जिस तरीके से वशिष्ठ जी ऋषि परंपरा से थे, लेकिन विश्वामित्र जी जो हैं वो ऋषि परंपरा से नहीं थे, वो एक राजा थे और उनको ऋषि परंपरा को स्वीकार करना था। तो उनको कितना संघर्ष, कितना मेहनत करने के बाद में उनको जो है ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करना पड़ा। ये सबसे बड़ा चीज होता है। इस तरीके से जैसे पुलिस है उसका पहचान है, जैसे आप देखते होंगे वकील उसका पहचान, इसी तरीके से हमारे यहाँ पर महात्माओं का भी, संतों का भी एक पहचान होना चाहिए। क्योंकि तथाकथित संत बीच में घुस करके आते हैं और हमारे पूरे सनातन धर्म के जो प्रवर्तक, जो हमारे बहुत बड़े जो धर्मान्यायी हैं, जो हमारे को धर्म का पाठ पढ़ाते हैं और बेचारे मतलब ज्ञानी आदमी हैं, उन लोगों तक के ऊपर कीचड़ उछाल देते हैं। तो इस तरीके से इनकी भी एक प्रक्रिया होनी चाहिए और ऐसी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उनको महात्मा की उपाधि मिलना चाहिए। अच्छा शास्त्री जी, एक सवाल और अहम है। अभी दिल्ली का जो यमुना विहार इलाका है वहाँ एक झगड़ा होता है पार्किंग को लेके। उसमें हिंदू और मुसलमान वाली बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस मामले को भी हिंदू और मुसलमान की तरफ मोड़ दिया गया है। यहाँ बॉयकॉट मुस्लिम ट्रेंड चलाया जा रहा है। तो क्या इस तरह से जो झगड़ा होता है अचानक सड़क पे कहीं भी, तो क्या उसमें हमें समुदाय को लाना चाहिए, धर्म को बीच में लाना चाहिए क्या? देखिए, सबसे पहला नंबर है कि बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये किसी मतलब जो है संप्रदाय का झगड़ा नहीं है। जैसे मान लिया ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, ठीक है, ये किसी संप्रदाय का झगड़ा नहीं है। तो इसलिए इसमें बीच में हिंदू बनाम मुसलमान नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला नंबर क्या है कि सरकार को चाहिए कि जो इस तरीके का कर रहा है उन दोषियों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उनको दी जाए।
जबकि देखा जाए तो इस तरीके का भी नहीं। जैसे अभी देखो आपके सामने जयपुर, कहाँ वो राजस्थान में कांड हुआ कि उसने सर काट दिया, ठीक है। जी। अब वो सर काट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये जानना चाहता हूं कि एक गांव है, उसमें अगर 10 घर हिंदू का है तो 2 घर मुसलमान का भी है, ठीक है। जी। ना तो कभी मुसलमान किसी हिंदू का सर काटने गया, ना हिंदू किसी का सर काटने गया। ये अगर इस तरीके का कोई काम करता है तो मैं आपको बताऊं कि ये काम सिर्फ किसका है, ये काम सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो कि बाहर बैठे हुए देशों में लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जो अपनी एक संस्था चला रहे हैं और लोगों का ब्रेन वॉश करके उनसे ये काम करवाते हैं। जैसे मैं एक ज्योतिषी हूं, मेरे से ज्योतिष में पूछा जाता है वो कौन सा ऐसा ग्रह है जो लोगों को बम फोड़ने के लिए, मानव बम बनने के लिए, किसी का गला काटने का मतलब जो है साहस पैदा करता है, दुस्साहस पैदा करता है, जिससे वो जाकर के ऐसा काम कर देते हैं। तो सबसे पहला नंबर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वो केतु ग्रह का काम है। अगर केतु नीच का है और उसके साथ मंगल या किसी और पापी ग्रहों का अगर दृष्टि पड़ता है तो ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उनको मानो बम बना करके कहीं भी भेजा जा सकता है, और जितना कहोगे तुम उतना ही करेंगे। तो ये किसी राष्ट्र के नहीं होते, किसी संप्रदाय के नहीं होते, क्योंकि ये इनका व्यक्तिगत जो है या किसी मतलब संस्था का भेजा हुआ ये दूत होता है, यमदूत होता है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ जानना चाहूंगा आपसे कि आपने देखा होगा लफ्ज़ जिहाद, यूपीएससी जिहाद, इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो अपना पूरा विकास कर पाएगी या फिर इन्हीं सब चीज़ों में अटक कर रहेगी? देखिए, सबसे पहला नंबर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने कहा नहीं कि आज हमारे यहाँ पर आहार विहार निद्रा मैथुन ये चीजें जो होती है ये मनुष्य का मुख्य अंग है, और इसमें कोई उसका पालन नहीं कर रहा है, इसमें कोई पालन नहीं कर रहा है, कोई किसी भी प्रकार का वो नहीं है। मैंने कहा नहीं कि जो हमारे सनातनी हैं उनको सबसे पहला नंबर कि उन्हें गीता का पाठ करना चाहिए, उनको जो है सत्संग में जाना चाहिए, उनको धर्म का पालन करना चाहिए। अगर इस तरीके से करोगे वही तुम्हारे बच्चे करेंगे। आज हमने ये देखा है कि जब भी मुस्लिम का कोई भी काम होता है तो छोटे से बच्चे तक नमाज पढ़ने जाते हैं शुक्रवार को, लेकिन हमारे यहाँ मंगलवार के दिन पूरे हिंदू का घर का आदमी जो है हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं जाते। तो सबसे पहले जो हमको जोर देना होगा वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार देना होगा, क्योंकि दरअसल होता क्या है कि ये लोग उसके जो है शिकार हो जाते हैं, और होने के बाद हमने जैसे कह दिया ना कि एक गैंग है, एक गैंग है, और ये गैंग जो है सिर्फ ब्रेन वॉश करके मात्र इनका काम होता है दंगा और फसाद करवाना। आपने सुना सुरेश शास्त्री जी ने कितनी अच्छी बात कही कि यदि आपको अपने बच्चों का अच्छा विकास करना है, उनको एक अच्छा नागरिक बनाना है, तो उन्हें धर्म में आस्था बनाए रखना भी सिखाइए और दूसरों के साथ प्रेम भाव से रहना भी सिखाइए, और किस तरह से किसी के बहकावे में आया जाता है ये भी बता दीजिए। इससे आपका बच्चा हमेशा एक अच्छा आदमी के रूप में उभर कर सामने आएगा, वो पढ़ेगा लिखेगा, देश तरक्की करेगा। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान सबको एक करता है, ना कि अलग करता है। यदि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना होता तो सन 1947 में पाकिस्तान की तरह भारत भी हिंदू राष्ट्र होता, जबकि पाकिस्तान ने मुस्लिम राष्ट्र बनने का उसी टाइम प्रस्ताव कर दिया था। लेकिन भारत में जो मुस्लिम रुके वो देश प्रेमी थे और उन्होंने रह के देश की सेवा भी की है, देश का नाम भी किया है। बहुत नाम है जो लोग देश का नाम रोशन करते हैं। वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होता है, वहाँ केवल ये होता है ये हिंदुस्तान का व्यक्ति है, भारत का व्यक्ति है, इंडिया का व्यक्ति है। तो दंगे फसाद में, नफरत में कुछ नहीं रखा है। केवल और केवल आप समझदारी से काम लीजिए, और 2014 के बाद जो नफरत बढ़ती आ रही है इसको कम करने की आप सब भी पहल कीजिए, ताकि हमारे नेता देखते रह जाएं और सरकार किसी की भी हो कभी किसी को खाने को नहीं देती। इसीलिए इसी समझदारी के साथ आप चलिए। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।